सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम नमस्कार। सुना है मैंने भी कि आज मेरा जन्मदिन है और मित्रों ने भी बिलीव किया, भरोसा किया, सबने फेसबुक ने सभी को खबर पहुंचा दी। तो यह सिलसिला तो चलता ही रहता है, रोज़ किसी न किसी का जन्मदिन की खबर मिलती है। अधिकतर मैं ज़्यादा उलझता नहीं हूँ इसमें बधाई देने में, लेकिन कुछ मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं भेज देता हूँ। एक हमारा चलन है समाज का, सोसाइटी का, कि हमारे पास ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं, विश्वास हैं, मान्यताएं हैं, तो जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद आता है बचपन का वो दिन जब पहली बार मैंने अपनी माँ से सुना कि आज मेरा जन्मदिन है। हम 3 भाई थे और छोटे छोटे ही थे। मेरी उम्र 7 साल की रही होगी, 5-7 साल की, इतनी तो रही है। तो शाम का वक्त था। हमारे समय में बिजली नहीं हुआ करती थी, तो वो चिमनी होती थी, कंदील होते थे घर में, तो वो जला के टांग दिया करते थे और दीवार के ऊपर भी लटकी होती थी और हम ज़मीन पर ही बैठ के भोजन किया करते थे। तो शाम का वक्त था, हलवा बनाया, पूरी बनाई, मुझे याद है। और हम जब साथ में बैठ के हम खाने लगे तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आज तेरा जन्मदिन है। पहली बार मैंने सुना तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरा जन्मदिन है। खैर, हम तो हलवा खाने में निकल गए, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये कैसा, क्या होता है जन्मदिन, मैं आज के दिन मेरा जन्म हुआ। खैर, विचार आए और चले गए। और उन दिनों भारत में सभी जगह बड़े शहरों में मनाए जाते होंगे, लेकिन हम तो छोटे शहर के थे, तो वहाँ ऐसी कोई मान्यता नहीं थी। चारों तरफ हमने देखा भी नहीं किसी को जन्मदिन मनाते हुए। हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी, महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, नानक जयंती, ऐसे राम जन्माष्टमी, क्या बोलते हैं, रामनवमी, ऐसा जो त्यौहार आते थे वही मनाते थे और बड़ी धूमधाम से मनाते थे। पूरा उत्सवपूर्ण माहौल होता था। लेकिन व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाते हैं, ऐसा हमने कुछ नहीं सुना था, मैंने तो नहीं सुना था। तो उस दिन तो मुझे पहली बार खबर मिली थी, फिर भूल भुला गए। खैर, जीवन ने बहुत कुछ सबक सिखाए हैं। और जब एक उम्र में आदमी पहुंचता है, व्यक्ति पहुंचता है, तो सब खेल तमाशे, अच्छा है, एक दूसरे को बधाई देना और शुभकामनाएं भेजना, एक यूनिटी बनी रहती समाज में। नहीं तो सब प्रत्येक व्यक्ति बिखरा बिखरा था, अपने आप में गुम रहता है। इस बहाने हमको कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं। पहले ज़माने में पत्र लिखा करते थे, मैंने भी काम किया वो एक समय में, कि कोई मुझे पत्र लिखता था जन्मदिन का तो मैं उसको पत्र लिखता था। वो ज़माना भी चला गया। अब इंटरनेट का समय आया है कि हम आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं और 2 लाइन में लिख के बधाई भी दे सकते हैं। खैर, ये सब बातें तो अच्छी हैं। मैंने भी सोचा भाई सबको बधाई दूं, लेकिन हमारे फेसबुक पे तो अभी मित्रों की संख्या तो बहुत है, सभी को मैं एक एक को लिखने जाऊं और मुझे वो टेक्निक नहीं आती है अभी तक कि एक साथ सभी को मैं बधाई दे दूं। सीखना पड़ेगा वो भी। लेकिन अभी तो जैसा मन में आया, मैं तो लेट गया था पहले, फिर मैंने सोचा नहीं भाई, ये तो बड़ी ये वो हो जाएगी, अच्छी बात नहीं है। इतने प्रेम से लोग शुभकामनाएं भेज रहे हैं तो कुछ तो मेरा जो दायित्व बोध है वो जगह। तो फिर उठा, फिर से कपड़े पहने और बैठ गया। मैंने सोचा कुछ 2 शब्द तो बोलना ही चाहिए, अच्छा नहीं है ये पारस्परिक जो मित्रता का हम संबंध है हमारा, कायम रहना चाहिए। जब तक ये शरीर है तब तक तो चलता रहेगा। फिर पता नहीं कब कौन सा दिन किस वक्त कब विदाई हो जाए भाई, अब उम्र हो गई है। तो मेरा ख्याल से आज दिन 76वां वर्ष शुरू हो गया मेरा ख्याल है, 48 समझो ना। तो ज़्यादा हिसाबी किताबी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन 75 पूरे हो चुके हैं ऐसा लगता है मुझे। 76 शुरू हो गया। खैर, एक वर्ष आगे पीछे हो सकता है गिनती करें तो, लेकिन गिनती करना मुझे बचपन से ही कठिनाई होती थी। कविताओं से प्रेम था, लेकिन गणित से मुझे ज़रा कुछ ऐसे ही रहता था, अरुचि थी। तो मैं फिर से सभी मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, हार्दिक
नमन करता हूँ सभी को कि अच्छा है आपने याद दिलाई, तो मुझे भी कुछ याद आया। अब याद करने से बात में से बात निकलती है, तो जैसे स्वाभाविक है कि हमारे मन में संदेह भी पैदा होते हैं। तो 2-3 साल पुरानी बात है, ये 2022 की है शायद, नहीं 2020 की है, 19-20, हाँ मेरा ख्याल है 20 की ही समझ लो, जब वो शुरू हुआ था अपना कोविड, उससे पहले की बात है कि बात की। अब देखो आजकल मेरी स्मृति जो ना, पुरानी बातें तो ढेर सारी याद है, लेकिन आजकल जो घटनाएं घटती है उनका उनकी स्मृति नहीं बन पाती है। खैर 2-3 साल समझ लीजिए, जब मैं भारत में था और मैं ऋषिकेश में था, गंगा धाम, ऋषिकेश के गंगा धाम आश्रम में था, जो अशोका आश्रम है, नदी किनारे। बहुत सुंदर आपको नदी का बहता धारा का कल कल नाद सुनाई देता है। आप बैठे रहें घंटों तो आपको उठने का जी ना चाहे, ऐसी सुंदर जगह है वो। तो मैं वहाँ था, करीब 3 महीने में वहाँ रहा। तो संयोग की बात है कि आज का दिन मैं वहीं था, 12 नवंबर को। तो हमारे वहाँ के जो स्वामी जी हैं, अजय स्वामी, हम बैठे थे साथ में, तो वो उठे और उन्होंने मोबाइल उठाया और एक केक का ऑर्डर किया। तो मैंने बात सुन ली, उन्होंने केक का ऑर्डर किया। तो मैंने कहा, ये बोला स्वामी जी आपके लिए, बड़े उत्साह से बोले, मैंने केक का ऑर्डर कर दिया। अरे मैं बोला ये क्या किया आपने, मैं तो ऐसा मनाता नहीं हूँ वगैरह। नहीं नहीं, आपको तो, आपके लिए तो मनाना पड़ेगा, हम मनाएंगे जन्मदिन, ऐसा वगैरह करके जिद करके बैठ गए, फिर कुर्सी पे बैठ गए। तो फिर मेरे मन में आया ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैंने तो कभी अपना जन्मदिन अकेले में तो कभी सेलिब्रेट नहीं किया, कभी कोई उत्सव नहीं मनाया। याद आ जाती थी कभी संयोग से, कोई होता था साथ, तो कुछ उत्सुकतावश साथ में कोई है तो चलो दिया जला लिया, कुछ मिठाई खा ली। वैसे अकेला होता हूँ तो याद ही नहीं आता सब। खैर, तो मैं वो बात घटना बताऊं, बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी मेरे जीवन में, उससे एक नया सिलसिला शुरू हुआ। तो उन्होंने केक का ऑर्डर कर दिया। तो मैंने कहा स्वामी जी आप ये केक का ऑर्डर कैंसिल करें। बोले क्यों, आप तो जन्मदिन तो हम मनाएंगे, आप ना मनाएं तो भी हमने तो ऑर्डर कर दिया। मेला आप ऐसा करें, इसको कैंसिल करें। तो फिर क्या करना है? मेला मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या करना है, आप इसको तो कैंसिल कर दें कम से कम, क्योंकि मैं कुछ अलग किस्म का हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने मोबाइल उठाया, बोला भाई ऑर्डर कैंसिल कर देना। फिर बैठ गए मेरे पास, बैठ बोला क्या बात है स्वामी जी, आपको पसंद नहीं है जन्मदिन का उत्सव मनाना, सेलिब्रेट करना? मैं बोला नहीं है, देखो कुछ 40 लोग हैं, 40-45 लोग हैं, हमको तो माना नहीं है, आप कुछ और जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, आप कहिए क्या करना है। तो मैंने कहा 1-2 मिनट ठहरे, मैं सोचता हूँ। बस उसी वक्त दिमाग में हलचल पैदा हो गई। सोचा आप करें क्या करें, केक का ऑर्डर मैंने ही कैंसिल करवाया है, और वो चाहते हैं कि जी कुछ ना कुछ तो हो शाम का सेलिब्रेशन ध्यान के बाद। तो मैंने कहा इस जन्मदिन के जो जो ये है मनाते हैं लोग, इसको किसी और ढंग से मनाया जाए। तो मन में आया, तो बस मन तो है ना, 1000 बातें आती है जाती है, लेकिन क्लिक कोई बात कर गई। तो मैंने कहा अब हम नए ढंग से मनाएंगे आज का जन्मदिन। तो उन्होंने बोला अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी तो 11-12 बज रहे हैं, लंच टाइम था मेरा ख्याल है तब 12 बजे के करीब। तो आप शाम तक मुझे बता दें क्या करवाना है, जो भी बनवाना है, आप मंगवाना है तो हम साथ में जाके ले आएंगे, या हम बनवा देंगे, मंगवा देंगे। तो मतलब ठीक है मैं आपको बताता हूँ। तो मैं अपने रूम में गया, बैठा, थोड़ी देर बैठा, लेट गया। मैं सोचा अब करें तो क्या करें। तो मन में आया कि चलो पहले जाके गंगा किनारे बैठते हैं। बस जब भी वहाँ ऐसे होता था कि बार बार दिन में जब भी मूड होता था गंगा किनारे जाके बैठ जाते थे, गंगा नदी को देखते थे। मेरी एक अच्छी जगह थी वहाँ, एक पेड़ के नीचे चट्टान पे। तो बैठे बैठे ख्याल आया कि हाँ नए ढंग से हम जन्मदिन मनाएंगे। तो लीजिए, ये बात बड़ी लंबी हो जाती है, बात करने बैठते हैं, और लिखने का सिलसिला तो काफ़ी बंद रहा है मेरा, अभी शायद 2 साल हो गए, ज़्यादा हो गए पता नहीं, बहुत कम लिखना होता है, जी भर गया ना, कब तक कोई शब्दों से खेलता रहे। तो जी मेरे मन में आया, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनसे कहा, स्वामी जी आया उनके पास, मैंने कहा कि आप ऐसा करें, दिए आपके पास मिट्टी के दिए हैं? बोले हाँ हैं। तो मैं ला के, कितने हैं? बोले जितने हमारे से पड़े हैं पीछे, मैं सबको बाहर निकालिए और
हम मिट्टी के दिए में शुद्ध घी या तेल से दीपक जलाएंगे। बोले ये तो आइडिया बहुत अच्छा है, आइडिया अच्छा, मतलब हाँ हम ऐसे बनाएंगे। बोले मिठाई का क्या करना? मैंने कहा कि आप ऐसा करें, या तो लड्डू बनवा दें या हलवा बनवा दें, एक एक दोने में रखेंगे हम। तो उन्होंने कहा जैसा आप बोले। तो मैंने कहा लड्डू बनवा दो, अच्छा रहेगा, एक लड्डू सबके हाथ में आएगा, जरा नरम किस्म का लड्डू बनाना, एकदम सख्त ना हो। तो बोला ठीक है। तो पेड़े जैसा लड्डू उन्होंने बनवाया था। अब मेरे दिमाग में आया कि भाई क्या किया जाए, इतना तो हो गया, चलो लड्डू बन जाएंगे। और दिए तो ढेर सारे उन्होंने दिए निकाल के, हम 2-4 मित्र बैठ गए, सभी ने दिए शाम को 5 बजे से शुरू कर दिया, तेल भर के इकट्ठे करना। और जब दिए इकट्ठे हो गए, लड्डू भी आ गए, पेड़े जैसे लड्डू थे नरम। तो फिर हमने सोचा क्या किया जाए, तो मेरे मन में आई कविता। तो मैंने कविता भी लिखी, भाई कुछ तो करेंगे ना। तो कविता लिखी। मैंने सोचा पता नहीं लोगों को पसंद आए ना आए। खैर मैंने एक लिखी, फिर वो पसंद नहीं आई तो दूसरी लिखी। आधा घंटा बैठ गया, मैं लगा ये भी जचती नहीं है बात। तो तीसरी लिखी। ऐसे बैठे बैठे वो घंटे भर में मैंने 3 कविताएं क्या कहते हैं तुकबंदी कर दी मैंने। और मैंने सोचा इनमें से किसी को बोलूँगा भाई एक गाए, और बस उत्सव इसे मनाएंगे। तो हमने उसको ध्यानपूर्ण उस इवनिंग को, संध्या को हमने बुद्ध हाल में मनाया। और एक नए ढंग से हमने यात्रा शुरू करी कि सबको पहले मैंने समझा दिया क्या करना है क्या नहीं करना है। एकदम साइलेंट चुपचाप रहना, गपशप बातचीत नहीं करनी है। और हमने एक बड़ा सा दिया ओशो की तस्वीर के सामने रखा, उसमें हमने ज्योति प्रज्वलित की। बाकी सब बुझे दिए हमने ढेर सारे वहाँ रख दिए थे। और सभी लोगों को, मित्रों को समझाया मैंने कि भाई सभी एक एक दिया लें और जाके ओशो का जो दिया जल रहा है ओशो के सामने, उस दिए से अपने दिए को प्रज्वलित करें, जलाएं, ज्योति से ज्योति जले। ये आइडिया दिमाग में आया। और फिर अपने हाथ में हथेली में लेके और धीरे धीरे, जैसे हम बोलते हैं ज़ेन वॉक, विपस्सना वाली जो चाल होती है, होश पूर्वक अपने हथेली में दिया लेके एक लाइन से हमने चक्कर बनाया। पहले 1-2 चक्कर लगाए, फिर हम सीढ़ियों से लेके ऊपर आए तो सब अपनी अपनी कुर्सी पे बैठे, सब ने अपना अपना दिया अपने सामने रखा और वहाँ लड्डू भी साथ में रखा। जितनी याद पड़ती है मुझे कि लड्डू नीचे था दिए के, जहाँ तक मेरा अंदाज है। और ध्यानपूर्वक हमने सभी से मौन में वो जन्मदिन मनाया। तो फिर बात तो इतनी हो गई, फिर मैंने, लोगों ने बोला स्वामी ये कुछ पूछे प्रश्न, ये सब ये कैसे किया है आपने? तो मेरा भाई ऐसे दिमाग में आया मेरे कि वो छुरी से केक काटना और इतनी सारी मोमबत्तियां उस पर वो जली भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं हुआ, और फूंक मार के बुझाना उसे, तो एक तो अनहाइजीनिक कर दिया आपने। अगर मैं 75 साल का हूँ तो 75 मोमबत्तियां अगर मैं वहाँ जलाऊँ एक बड़ी सी केक के ऊपर और एक ही सांस में सबको बुझाऊँ, तो एक तो अनहाइजीनिक हो जाएगा मेरी फूंक से, और वो मोमबत्ती पूरी भी नहीं जली है, जरा सी जली है, और सबको निकाल के फिर कचरे में फेंको। फिर बलून वगैरह मुझे बचपन से ही नहीं पसंद थे, बलून रबड़ से मुझे पता नहीं कुछ एलर्जी सी रही है, उसकी जो रबड़ की जो गंध आती है ना, व्यक्तिगत मामला है मेरा। तो मैंने कोई बलून वगैरह मत करना, और ना किसी फूल को तोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी कुछ लोग फूल ले आए थे तो हमने सजाया था, सब टेबल वगैरह इधर उधर सब सजाया था। उसकी कुछ लोगों ने तस्वीरें या वीडियो भी बनाई थी, अब मेरे पास तो है नहीं वो। तो मैंने कहा ये काटने का जो चलन है ये ज़रा हिंसक लगता है, कि छुरी से कोई काटे और फिर वो किसी के मुंह में डाले, और फिर वही हैप्पी बर्थडे तुम जियो हजारों साल। मैं बोला यार ये घिसा पिटा गाना, सबके सब कोई नया गाना होना चाहिए। तो बोले आप बताइए। तो मैंने एक मित्र को बता दिया था, उन्होंने अपने ढंग से उसे गाया, गुनगुनाया, बाकी मैंने भी कुछ सुना दिया था। तो ऐसा है कि अगर मनाना ही है जन्मदिन तो कुछ नए ढंग से मनाइए। ये मोमबत्ती पे फूंक मार के बुझाना और इतना बड़ा केक बनाना, छुरी से काटना, ये जरा विदेशों की नकल करते हैं। हालांकि मैं विदेश में रहता हूँ, यहाँ लंदन में रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिल गवारा नहीं करता इन चीज़ों को। मैंने सोचा कि नया उपाय किया जाए।
तो हमने एक एक लड्डू अपने हाथ से लोग उठा ले, अपना अपना लड्डू, और अपना दिया जला के अपने सामने रखे, गौर से देखे, ज्योति पे ध्यान दें। तो धीरे धीरे इस प्रक्रिया को, जन्मदिन मनाने की प्रक्रिया को, इस उत्सव को हम नए ढंग से भी मना सकते हैं। मैंने वहाँ देहरादून के आश्रम में भी कोशिश की थी 2-3 बार, तो लोगों को बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि भाई ऐसा है कि एक व्यक्ति करता है कोई, तो लोग समझते हैं तो क्या पागलपन है। अगर हजारों और लाखों लोग करने लग जाएं इसी चीज को, तो लोग बोलेंगे अरे क्या बात है क्या। तो ऐसा होता है कि जब भी कोई शुरुआत होती है नई चीज की, तो लोग समझते तो पागल है, सरफिरा है, ऐसा कोई जन्मदिन थोड़ी मनाया जाता है। घर घर में लोग जिद करते हैं कि बड़े, हाँ, तो अभी हमारे बचपन में तो ऐसा कोई केक काटने का रिवाज था नहीं, ना हमने सुना था ना हमने देखा था। फिल्मों में हमने पहली बार देखा कि भाई उसमें जन्मदिन मनाया, तब हमें भी पता चला था फिल्मों के जरिए। तो ऐसा है, जन्मदिन मनाना ही है तो इस तरह मनाएं, किस नए ढंग से मनाएं। आप अपने नई टेक्निक, अपनी तकनीक, नया तरीका इजाद कर सकते हैं। और वैसे तो अगर आप ओशो को सुनते हैं तो उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि भारत में व्यक्ति के जन्मदिन मनाने की परंपरा नहीं रही है। हमने जागृत पुरुषों की, बुद्ध पुरुषों का जन्मदिन मनाया है, जिन्होंने जन्म को जाना, जीवन को जाना, मृत्यु को जाना, जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए, हमने उनका जन्मदिन मनाया है। अभी हमें तो अपने ही जन्म का पता नहीं है, तो क्या प्रमाण है। कोई मुझसे पूछे भाई तुम्हारा जन्मदिन है आज, तो आपको कैसे पता चला, तो मैं बोलूंगा भाई मैंने सुना है अपने माता पिता से, लेकिन उस वक्त मैं तो मौजूद नहीं था। जहां मैं ही मौजूद नहीं था, शरीर तो था, लेकिन इस शरीर से मेरी चेतना शायद जुड़ी हुई नहीं थी, और जुड़ी भी हुई होगी तो बोध नहीं था मुझे, मन वहां नहीं था। छोटी सी उम्र में कहाँ मन होता। एक दिन का बच्चा पैदा हुआ, भले 1 साल का हो जाए, 2 साल का हो जाए, तो ना उसके पास भाषा होती है ना कुछ होता है। तो ऐसा है कि अगर आध्यात्मिक पहलू से आप जन्मदिन पर सोचेंगे, विचार करेंगे, जैसे मैंने किया, मेरे अंदर तो बड़ी उथल पुथल मच गई जी उस दिन। तो एक तो गलती हो गई कि मैंने उनसे कहा कि भाई केक कैंसिल करा दो, दूसरा फिर विचार आने शुरू हुए। और जैसा हमने अध्ययन किया है, पढ़ा है, साहित्य ओशो से सुना है, और भी बुद्ध पुरुषों की वाणी सुनी है, तो ये बात सही है कि अगर सन्यासी को अपना जन्मदिन मनाना हो, साधक को अपना जन्मदिन मनाना हो, तो पहले उस पर विचार विमर्श करे, चिंतन मनन करे, तो सच में पता लगाए कि क्या मेरे जन्म का मुझे पता है या नहीं है। अगर पता नहीं है तो मुझे पता लगाना चाहिए। मैं कहाँ था उस वक्त जब मैं अपनी माँ के गर्भ से आया था, तो क्या मुझे पता था कि मेरा जन्म हो रहा है। कब पहली बार आपको पता चला, पहली स्मृति कब आपको अपने मस्तिष्क में या भाव में, अपनी याद, कब पहली बार आपको पता चला कि आप हैं, आपके वजूद का, आपके अस्तित्व का, आपके होने का बोध कब हुआ आपको पहली बार। आप 3 साल के थे, 2 साल के थे, 1 साल के थे, या 4 साल के थे। मैं लौटता हूँ पीछे, देखता हूँ, बहुत कोशिश करी मैंने, बहुत कोशिश करी, तो कुछ स्मृति आती कि बस इसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं था कि नहीं था। और जब पता चला तब भी क्षणिक, फिर एक लंबा गैप आ जाता है, क्योंकि मन होता नहीं है, भाषा होती नहीं है, स्मृति बनती नहीं है। तो बिना मन के हम 2-3 साल जीते हैं मेरा ख्याल है। 2 साल तो बच्चे को भाषा का भी, आजकल बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। हमारे बचपन में तो मुझे लगता है कि स्कूल में भी जब 7-8 साल के होते थे जब जाने देते थे। आज तो किंडरगार्टन में बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, घर पे पढ़ाई शुरू हो जाती है। फिर परिवार के ऊपर भी निर्भर करता है कैसा परिवार होता है आपका। तो कहने का तात्पर्य यही था मित्रों कि अपने जन्म को याद करें। बधाई देना अच्छा है, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। और अब इतना है कि अगर आपके 10,000 मित्र हैं, 5,000 मित्र हैं, तो सभी को अलग अलग दें, ये आपके अपने ऊपर निर्भर है, आपका समय है, आपके अंदर लगन है। लेकिन इस पर ज़रा गौर करें कि आपको अपने जन्म का कब पता चला, या अपने होने का, वही जो होना क्या है,
और ये मैं क्या है? मैं कहता हूँ मेरा जन्मदिन, ये मेरा क्या है और ये मैं क्या है? इस पे तो ओशो ने बहुत चर्चा की और हमने भी इस पर काफ़ी चिंतन मनन किया। और जब अनुभव होता है कि भाई ये शरीर में नहीं हूँ, ये विश्वास से काम नहीं चलता है। ये अपना व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। जैसे जैसे होश जगता है, बोध जगता है, शरीर से थोड़ा सा तादात्म्य आपका टूटता है, आप थोड़े हटते हैं शरीर से। अब इस मामले में मैं आपको जितनी बात करूं उतनी कम लगती है। 20 मिनट तो हो ही गए, आप बोर ना होने लगे तो पहले वो कविताएं मैं सुना दूं जो मैंने, कहाँ गया जी, उस दिन लिखी थी गंगा धाम में। तो उससे थोड़ा सा अंदाज हो जाएगा कि इसी विषय पे मैंने लिखी थी। तो मैं देखता हूँ वो कविताएं। ये देखिए, मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। और फिर एक इसी विषय से जुड़ी हुई एक और पुस्तक है, वो निकाल के मुझे बताना पड़ेगा। देखिए, मैंने पूर्व तैयारी नहीं की है, इसलिए क्षमा करें, थोड़ा हो जाएगा गैप। तो ये मेरी पहली कविता थी जन्मदिन पर। कौन जन्मा, कौन जन्मा, कहाँ से आया, कौन जन्मा कहाँ से आया, इस काया में कौन समाया। कौन जन्मा कहाँ से आया, इस काया में कौन समाया। सबने माना, सबने माना, किसने जाना, कौन अपना कौन पराया। मिट्टी की इस देह में साधो, मिट्टी की इस देह में साधु, ये सारा आकाश समाया। अब ये अनुभव की बातें हैं। विश्वास कर लेना बड़ा आसान है, खोज करना और अनुभूति से गुजरना दूसरी बात है। तो मिट्टी की इस देह में साधो, ये सारा आकाश समाया। देखी सूरत मन भरमाया, देखी सूरत मन भरमाया, तन के पीछे मन बोर आया। पांच तत्व के खेल में खोया, पांच तत्व के खेल में खोया, किसी में जागा किसी में सोया। अब हमारा जो ये होना है, शरीर, मन और भाव जगत का, विचार का, भावनाओं का, मनुष्य के पास तो काफ़ी सामर्थ्य है। वो प्रयोग कर सकता है, देख सकता है, महसूस कर सकता है, खोज कर सकता है। लेकिन आप ये देखिए, मेरे पीछे जो पौधे दिखाई देते हैं, इनके पास शरीर है, इनके पास भी फीलिंग है, जिसको कहते हैं ना, अनुभव करते हैं ये भी। तो लेकिन मनुष्य की तरह नहीं, मनुष्य की तरह इतने जागे हुए नहीं है, लेकिन कुछ तो है इनमें, जीवन है, जागा हुआ है। रंग बदलता है, रूप बदलता है, आकार बदलता है। मेरे ये आम के पेड़ हैं, मैंने आम की गुठलियाँ इस बार गमले में डाल दी थी, तो देखो उनमें कैसे पत्ते आ गए, एक में पीले आए हैं, एक में हरे आए हैं। तो वनस्पति जगत जो है उसमें भी जीवन है, लेकिन बोध वो शायद स्वप्न अवस्था में होंगे, सुषुप्ति में होंगे, लेकिन वहाँ भी चेतना है। इसलिए तो वो बंद हो जाते हैं, खुलते हैं। मेरा एक पास इमली का पौधा है, वो शाम को बंद हो जाते हैं इसकी पंखुड़ियाँ। खैर, पांच तत्व के खेल में खोया, किसी में जागा किसी में सोया। मनुष्य में वो जाग सकता है पूर्ण रूप से। जैसे बुद्ध पुरुष में हमने तो ओशो को देखा है, उनमें पहली बार हमें वो बोध का, जागृत होने का, समग्रता का जो उनकी उपस्थिति होती है, उसको महसूस किया। तो हमें पता चला कि ये कुछ अलग ही ढंग का होना है। अकंप, निर्विकल्प, जितनी तारीफ करें उतनी कम। मतलब ये उनको देखकर, गौर से देखकर, आंखें चार होती है, उनको देखते हैं, उनके चेहरे को देख के उनके होने को महसूस करते हैं, उनकी उपस्थिति को। तो ये पंक्तियां उसी से आई है कि किसी में जागा किसी में सोया। तो बुद्ध पुरुष में तो वो पूर्ण रूप से जागा होता है, बस जागरण ही जागरण होता है, वहाँ बोध होता है, व्यक्ति नहीं बोध होता है वहाँ। फिर खेल खेल में जन्म गंवाया। भाई हमारे जैसे गिरते हैं, पढ़ते हैं, उठते हैं, चलते हैं, साधना करते हैं, फिर खो जाते हैं विचारों में, ख्यालों में, भावनाओं में। तो ऐसा होता है, खेल खेल में जन्म गंवाया, एक निरंजन हाथ ना आया। जो एक निरंजन है, निराकार है, वो हाथ से
निकल जाता है, उस पर पकड़ नहीं बैठती है। जिसने प्रेम का पाठ पढ़ा है, देखिए बड़ी बात है, सबके दिल को छूने वाली। जिसने प्रेम का पाठ पढ़ा है, उसको दूजा नजर ना आया। तो जिसको अपना बोध हो जाता है, स्वबोध, तो दूजा तो नजर नहीं आता है, स्व भी नजर नहीं आता है। ये बड़ी उलट बासी है कि पहले तो लगता है कि मैं हूँ, मेरा है। जैसे जैसे बोध बढ़ता है ना, तो ये मैं भाव क्षीण होने लगता है। और शुद्ध जब आप पूरी तरह जागे हुए हो, वर्तमान में होते हैं, तो समय भी विलीन हो जाता है और मैं भाव भी विलीन हो जाता है। लेकिन इस पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रत्यक्षानुभूति होनी चाहिए आपकी स्वयं की। साधना का केवल एक ही मतलब होता है कि आप इस अनुभूति से गुजरें। और दो चार पंक्तियां और सुना देते हैं कि कहने को तो बहुत है, पर कैसे बताएं हम। अब जो बातों में नहीं बताई जा सकती, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। कहने को तो है, कहने को तो बहुत है, पर कैसे बताएं हम। शब्दों में न समाए तो फिर कैसे जताएं हम। और जताने का और बताने का ये है कि शब्दों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपके अंदर जानने की वो प्यास पैदा हो जाए, तो फिर बात अलग है। मिट्टी की है देह शिवाला, ज्योति जगाएं हम। ध्यान प्रेम की गंगा जमुना में डुबकी लगाएं हम। और दो चार पंक्तियां देखिए इसी से संबंधित है कि यह जीवन सत्य सनातन धारा। जीवन तो एक भाव है, सत्य सनातन धारा है। इस होने का नहीं कोई किनारा। ये बीइंगनेस का जो होने का, इसमें सब समाहित है। पेड़ पौधे, पंछी, वस्तु, चल अचल, सब है ना। हाँ, तो यह जीवन सत्य सनातन धारा, इस होने का नहीं कोई किनारा। मैं और तू का है भेद अविद्या। भाई मन भेद पैदा करता है, तोड़ता है, बांट के देखता है। मैं और तू का है भेद अविद्या, शून्याकाश है अनंत विस्तारा। और जो शून्याकाश है, शून्यता है, जो जिसका आर न पार कभी कोई जान न सका, लेकिन इसमें खो जाता है। खोना होता है, जानना नहीं होता है। जागो नींद से जान लो प्यारे, यहाँ पल दो पल है साथ हमारा। जागो नींद से जान लो प्यारे, यहाँ पल दो पल है साथ हमारा। तो ये जितना भी साथ हो, 100 बरस की जिंदगी भी ऐसे ही लगता है मेरा ख्याल है अंतिम क्षणों में कि बहुत जल्दी गुजर गई, पल दो पल में गुजर गई, महीनों में गुजर गई। अब इतने बरस गुजर गए हैं, कितने बचे हैं कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा हम मिले भी नहीं, बात भी हो। समय तो ऐसा है कि बस एक प्रवाह है, और जो ठहर जाता है वो इस समय की धारा से मुक्त हो जाता है। मन है तो समय है, जहाँ मन नहीं रहा वहाँ व्यक्ति समय के पार हो जाता है और सीधा वर्तमान में ठहर जाता है। तो बातें तो करता रहूं तो और भी। एक कविता थी, अब उसको किताब में ढूंढना पड़ेगा, या इस किताब को कहाँ रखी है ये भी मुझे पता नहीं है। इसको हम दोबारा सुनाएंगे कि उसका मुखड़ा भी याद नहीं है अब तो। क्या है कि स्मृति पर जोर देने से काम नहीं चलता कभी कभी। तो ये अभी कहने को कुछ नहीं था, लिखना चाहता था पहले, फिर मैं बोला नहीं, लिखने का तो मुझसे होगा नहीं। तो चलो मित्रों को सभी को धन्यवाद कह दूं और उनका सभी का आभार कि भाई आपने याद दिलाया। और तो मुझे भी याद आया, मैंने सोचा कि चलो कोशिश करते हैं अगर कुछ निकल जाए मुंह से दो बातें। तो ये सभी मित्रों के लिए हैं जिन्होंने जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई भेजी हैं। हो सकता है फिर से मुलाकात हो अगले साल या फिर देखेंगे कुछ सिलसिला शुरू हुआ। तो बस ऐसे ही चलता है ये जीवन। और सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को अपने अपने जन्मदिन का पता लगाना चाहिए। हाँ, जिन खोजा तीन पाइया तो हरि ओम तत्सत।
सभी को प्रेम प्रणाम और मुलाकात होती है फिर।